Nearly 200 days are left for CAT exam, and most of the aspirants are searching for 200 days strategy for the CAT exam. Now, today I'm not here to discuss about the DILR strategy. I'm here to discuss some general points which are going to improve your scores. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन पॉइंट्स को कंसीडर करने से आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, श्योरिटी नहीं कह सकता, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट इतना कह सकता हूं कि इन पॉइंट्स को अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप 98 परसेंटाइल स्कोर नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, ये मैं आपको कह सकता हूं। इफ यू आर नॉट कंसीडरिंग द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन 2 मिनट्स, आपका स्कोर 99 नहीं बन सकता है, मैं तो कहूंगा 95 प्लस भी नहीं बन सकता है। और ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमें इस समय के अभी ये जो मंथ चल रहा है, जिस मंथ जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी समय इस सारे पॉइंट्स को हमें अच्छे से अपनी प्रेपरेशन में चेक करना है कि हम किस लेवल पर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज अर्पित सोनी, योर डीएलआर मेंटर। वैसे मैं इस यूट्यूब चैनल पर डीएलआर पढ़ाता हूं और मिशन इम्पॉसिबल बैच, जो कि हमारा कंप्लीट एक्सक्लूसिव पेड बैच है, जहां हम तब कंप्लीट प्रेपरेशन कराते हैं कैट एग्जाम को लेकर, ओमैट्स एग्जाम को लेकर। वहां अगेन मैं डीएलआर एजुकेटर ही हूं, अगर यूट्यूब पर वही पढ़ा रहा हूं तो वहां पर भी वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इफ यू गाइस आर थिंकिंग ऑफ क्रैकिंग कैट एग्जाम विद कि सर हमको तो अच्छे मार्क्स चाहिए और आपने कहीं एडमिशन ले रखा है, then you can also enroll into our sectional courses. Like we have also introduced our sectional courses like ACE VRC, ACE DILR and ACE Quants. So if you are facing in any kind of particular section, then you can refer to our sectional courses as well. But उसके बाद बात करते हैं सर अपन कि इन 200 दिनों में क्या करना है और जिन पॉइंट्स के बारे में आपने बात करी वो पॉइंट्स क्या है। चलो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं पॉइंट्स पर आऊंगा। पॉइंट नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। अब इसको मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूं कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, यू गाइस नो वेरी वेल कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, लेकिन इस बात को मान के चलना कि कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी प्रिपरेशन में। मैं कह रहा हूं अगर आप डेली के क्वेश्चंस करने लग जाओगे ना भाई, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। मैं आपको 100% कह सकता हूं, आप डेली पढ़ो, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, कौन से सब्जेक्ट्स है सर, वीआरसी, डीएलआर एंड क्वांट्स, सर डेली पढ़ना है। चाहे मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अकाउंट्स के, चाहे मैं एक सेट या एक आरसी सॉल्व करूंगा, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व और स्टडी ईच सब्जेक्ट डेली। इस पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लो। कंसिस्टेंसी में बहुत ताकत है, कंसिस्टेंसी में बहुत ताकत है। और ये जो हमारा कैट एग्जाम है ना, इट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, और एक एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे क्रैक करते हैं, जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तभी अच्छे लेवल पे हो सकती है जब आप डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो जब आप डेली इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, इनके क्वेश्चंस को, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, देन यू विल सी कि हाँ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट आया है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि हाँ सर अब चांसेस है कि हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, आपको कई सारे मौके मिलेंगे कंसिस्टेंट ना होने के, लेकिन प्लीज यार सच बता रहा हूं, ये जो 6 महीने बचे हैं ना भाई, इनमें अच्छे लेवल पे कंसिस्टेंट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज पढ़ो, कभी 1-2 दिन की छुट्टी आ गई ठीक है, लेकिन तुम जब तक कोशिश कर सको तब डेली पढ़ो। बस कि कहीं बाहर जाना है, मैं सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा पढ़ सकता हूं क्या? पढ़ सकते हो तो पढ़ लो भाई, बहुत फायदेमंद है। इस बात को याद रखना। मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आप लोगों को पता है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट पर आऊंगा, दैट इज सिलेबस। कि सर मैंने देखा है कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 100% सिलेबस पर काम करते हैं। कितने पे? 100% सिलेबस। मुझे बताओ कि आप लोगों को टीचर बनना है क्या? कि आप लोगों को यहां पर अगर पढ़ाना है क्या कि सब्जेक्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है? आपके लिए नहीं है 100% सिलेबस। और आप ना पूरा 100% सिलेबस कर सकते हो। 100% सिलेबस का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी टॉपिक और हर कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, फिर आपके पास मॉक टेस्ट का टाइम नहीं बचेगा। सो इट्स वेरी गुड दैट यू आर एबल टू कवर 70 to 80% ऑफ सिलेबस। अगर आपका 70 to 80% ऑफ सिलेबस कंप्लीट है, देन यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दी मॉक टेस्ट। इस बात को अच्छे से याद रखना। 100% सिलेबस के पीछे मत भागना। 70 to 80% ऑफ सिलेबस का कवर अप हो गया है, देन गो फॉर मॉक्स। मॉक्स अटेम्प्ट करो। मॉक्स से तुम आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए सिलेबस 100% पे ध्यान दोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि देखो 80% तक अचीव करना इज इजी, लेकिन ये 80 से 100 पाना
बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इस बात को अच्छे से समझना। सिलेबस कवर करना कोई हलवा बात नहीं है भाई, ठीक है। हर एक चैप्टर में मल्टीपल कंसेप्ट्स होते हैं, तो जब तुम मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वहां से तुम्हारा सिलेबस जो रिमेनिंग है ना वो कवर अप हो जाएगा। और तुम्हें 100% सिलेबस कवर भी नहीं करना है, तुम 90% सिलेबस कवर कर लो अच्छे से, तुम कैट एग्जाम को निकाल लोगे भाई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आना चाहिए। अरे आपको भी पता है ना, अराउंड 60% ऑफ पेपर सॉल्व करने में आपको 99 परसेंटाइल मिलता है। इस बात को अच्छे से दिमाग में रखो कि 60% पे क्यों मिल रहा है सर, क्योंकि सर पूरा किसी से ही सॉल्व नहीं हो रहा है, इस बात को याद रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट वाज सिलेबस। थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, बोल दो थर्ड पॉइंट, बोल दो थर्ड पॉइंट, इट इज मॉक टेस्ट। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट वो जो मॉक टेस्ट देना ही नहीं चाहते, उनको डर लगता है कि सर मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि सर जैसे ही टाइम प्रेशर आता है मैं नहीं कर सकता। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तो टाइम आएगा, एग्जाम में तो टेस्ट देना ही है। अगर आपको लगता है कि मैं बिना मॉक टेस्ट किए भी सर मैं तो अच्छी तैयारी कर सकता हूं, आप हो सकते हो, क्या पता हो सकते हो, लेकिन शायद इस प्लेनेट पे नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, इस यूनिवर्स में, इस जो अपन गैलेक्सी में रह रहे हैं वहां पे नहीं होता है। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना भाई, वहां पे सिलेक्शन का गेम, वहां पे स्ट्रेटेजी का गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट है ये, सिर्फ एक कंसेप्चुअल टेस्ट नहीं है। और हम ऐसे कोई भयंकर महापुरुष नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है जो हम पिछले जन्म से हमारी वो सिद्धियां लेकर आए हैं। हम यहाँ आकर सीख रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चंस, हाउ टू फाइनलाइज आवर स्ट्रेटेजी। और इसमें हेल्प कौन करता है, मॉक टेस्ट हमें हेल्प करते हैं। इसलिए अगर आपके मन में है कि मैं तो मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, तो इस विचार को बदलो, चेंज दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। एंड सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स जो अंधाधुन से मॉक टेस्ट ही देते हैं, अंधाधुन भी मॉक टेस्ट नहीं देने। मॉक टेस्ट तभी ही यूजफुल है जब आप उसको एनालाइज कर सकते। इस बात को अच्छे से याद रखना, जब तक आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो, नेक्स्ट मॉक टेस्ट पर आप लोग नहीं जाओ। इस बात को आज से याद रखना। पूरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा, मुझे हर एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद नेक्स्ट मॉक पर जाओगे, अदरवाइज नेक्स्ट मॉक को अटेम्प्ट नहीं करोगे। अगर करते हो तो कोई फायदा नहीं, सिंपल सी बात है। इसको बोलते हैं खुद को पागल बनाना कि मैं टाइम अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी में आप टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हो। सिंपल सी बात है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो भाई बहुत बढ़िया, इट इज सिमिलर लाइक कि आप सपने में सेंचुरी मार रहे हो, लेकिन जैसे ही उठे तुम्हें लगा कि मैं तो कुछ मारा ही नहीं अभी तक। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट पर आ जाऊं, आ जाऊं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट इज R&R, रिविजन एंड रैंडम प्रैक्टिस। रिविजन और रैंडम प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांट्स के अंदर। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, जैसे अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हो ना, तो जब आप उस चैप्टर में पढ़ रहे हो ना, 5 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, जो 6th डे होगा ना, उससे उस दिन आपसे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे 1 महीने बाद पूछूंगा, और जब अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, तब आपको मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का मॉडरेट क्वेश्चन दूंगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका रिविजन अच्छा नहीं है, आपके दिमाग को वापस सोचना पड़ रहा है कि क्या होता है। इसीलिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी रिवीजन के बाद एक रैंडम प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम प्रैक्टिस से मतलब क्या हुआ कि सर मैंने 3 चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया, लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड सर्कल्स, ज्योमेट्री का। अब इन तीनों की रैंडम प्रैक्टिस। रैंडम प्रैक्टिस का मतलब सर मैं इन तीनों के 10-10 क्वेश्चन उठाऊंगा, अब रख दूंगा सामने, हाँ अब मैं सबको सॉल्व करूंगा। रैंडम प्रैक्टिस से आइडिया लगता है कि आप जब असल में मॉक टेस्ट दोगे तो क्या आप उस क्वेश्चन के बारे में सोच पाओगे, क्या उसकी थॉट प्रोसेस को समझ पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना जब चैप्टर पढ़ रहे होते तब अलग बात है, लेकिन एक रैंडमली पढ़ना उसमें एक अलग बात है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन टाइम टू टाइम करें एंड रैंडम प्रैक्टिस करें। रैंडम प्रैक्टिस मतलब जो टॉपिक हो गया उसको सर कभी भी मैं कभी भी कर सकता हूं। अपने टीचर को बोलो, अपने भाई को बोल दो कि इसमें से, इस पूरे पेज में से 5 क्वेश्चन टिक कर दे, कोई सी भी तेरी इच्छा हो जो कर दिया, फटाफट से ट्राई किए, 15 मिनट का काम है। इससे कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस। मैं हमेशा कहता हूं ये एक ऐसी स्किल है जो कि सबको सीखनी ही पड़ेगी एट द एंड ऑफ लाइफ।
सर 2 दिन में रिजल्ट आता है क्या? नहीं। 7 दिन में आता है क्या? नहीं। क्या प्रोग्रेस 10 दिन में दिखती है? नहीं दिखती है। महीने भर में दिखती है क्या? थोड़ी बहुत दिखती है। 2 महीने में हाँ थोड़ी बहुत, और 3 महीने में हाँ सर, और 4 महीने में और। मतलब प्रोग्रेस जो होती है वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलती है। हाँ सर। इसका मतलब इस पूरी जर्नी में जरूरी नहीं है कि तुम हर दिन यही फील करो कि आज तो बहुत ही बढ़िया रहा यार। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि ना तुमसे एक सेट सॉल्व हुआ, ना तुमसे क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व हुए, ना कोई आरसी सॉल्व हुआ। उस समय पेशेंस रखना है भाई, कि भाई दिस इज द जर्नी, यहाँ पर इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा। और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस इज लाइक कंट्रोलिंग योर थॉट्स, वो थॉट्स जो बस अंधाधुंध दौड़ रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। समझ रहे हो बात को? पेशेंस कि हाँ भाई रुक जा, ठीक है, विल एनालाइज, प्रोग्रेस धीरे धीरे आएगी। और ये एक जर्नी ऐसी है जिसमें फ्रस्ट्रेशन भी है। तो कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार नहीं सर, फुल ऑफ एक्साइटमेंट था आज तो, कंप्लीट लेवल के मतलब इमोशंस रहने वाले, क्योंकि कभी तुमसे बहुत अच्छा दिन निकलेगा, कभी बहुत बेकार निकलेगा। तो यू नीड टू बी पेशेंट। तुम्हें एक बहुत ही एक सटीक योद्धा की तरह बैठ के रहना है कि हाँ लेट्स एनालाइज द गेम एंड परफॉर्म आवर ड्यूटी, एज सिंपल एज दैट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पेशेंस। आपके पास होगा तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, और आप समझ पाओगे कि सर लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सिंपल सी बात है। ये 200 डेज जो है ये दिखने में बहुत इजी है, लेकिन इनको जब निकालने होते हैं ना तब बहुत टफ पड़ते हैं। 200 दिन, समझ रहे हो? 200 तो मैं ऐसे गिन सकता हूँ फटाफट, लेकिन इनको अगर एक्सपीरियंस करना हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपको लगेगा कि सर 200 दिन ऐसे भी इजी नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि इन 200 दिनों में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारे अंदर या किसी और के अंदर ये इंस्टॉल्ड होकर ही आया था, नहीं। हाँ, जब कोई ऐसा सिचुएशन आती है, ट्राई टू टॉक विद योरसेल्फ, हाँ कि भाई क्या करना है, भाई अच्छे से सोच ले, ठीक है। So students, I guess this was the point that I wanted to talk you about. Thank you for watching this session. सेशन तो क्या कहूँ मैं, लेकिन इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना आप लोग। अगर ये 5 पॉइंट्स आपके ध्यान में हैं तो चांसेस है कि आप एक अच्छा स्कोर बना पाओगे, और अगर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि आपका स्कोर नहीं बनेगा, और मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप भी जानते हैं कि इनके बिना स्कोर को अचीव करना इज नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो मेक श्योर यू कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स आज से ही, कल से भी नहीं, आज से ही। आज जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे ही कंसिडर करो। बाकी और कोई टॉपिक पर बातचीत करनी हो, प्लीज पुट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, बाय बाय।